जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। महादेवो महावीरो महावैवनाथ का महावावो महादासी महामुक्ति प्रदायका महाज्ञानी महायोगी महातपो महतिका महापति महावीरो महापति पदस्ता महापूज्यो महाबंधव महाविघ्न विनाशका महासुख महापुंसो महावैवंदच्युता मुक्ता मुक्त निरोधक चंदा सर्वदक्तो सब लोग रात का महासुरो महाधीरो महादुख विनाश का महावक्तो महावर्तो महारतो महागुरु निर्मोही मनोनिष्णि निष्काम विषयच्युता भगवंतो गतवंतो शांति कल्याणकार का परमात्मा परम परमात्मा परम पूजा परम तेजा परम धामा परम यहाँ भूतानंद विज्ञाना साक्षात कथम भक्तो संसार क्षेत्रकार का मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। महानुभाव, कल बात हुई थी कि कहां तक हम योग की फाउंडेशन को पहचाने। जिन योगा से ही स्वयंभू बना जा सकता है। 5 अणुव्रत नियम हैं और 5 महाव्रत यम रूप हैं। नियम ही यम रूप बनते हैं। आसन 84 लाख आसन होते हैं। कितने आसन होते हैं? 84 लाख आसन होते हैं। और उसमें से कुछ 84 आसन उत्तम होते हैं, उसमें से 32 आसन और उत्तम होते हैं, उनमें से 10-12 आसन और श्रेष्ठ होते हैं और उनमें से अंतिम आसन सिद्ध आसन कहा गया है। सिद्ध आसन ही सर्व सिद्धि देने वाला श्रेष्ठ आसन है, क्योंकि उसी से समाधि और ध्यान लगता है। महानुभाव, योग द्वारा आसन योगा प्राणायाम, सांसों में ध्यान करना प्राणायाम है। और प्राणायाम पूर्वक नमोकार मंत्र का जाप करना यह महायोग है। महानुभाव, एक बहुत अच्छा प्रचलन चल गया है अभी कुंडली जागरण का। सबको एक भूत सवार हो गया कुंडली जागरण। किसी ने कहा कुंडली जागरण, कुंडली क्या होती है? मूलधार चक्र, लिंग और गुदा द्वार के मध्य पे एक चक्र होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। वहां पर कुंडली होती है सांप की तरह, उसका मुख नीचे होता है, वह सुप्त अवस्था पे होती है और जब वो जागती है तो उसका मुख ऊपर हो जाता है, वह कुंडली जागरण है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की व्याख्या में बताई देता हूं क्या होता है। वो कुंडली जागरण को क्या कहते हैं? नाड़ी ईड़ा पिंगला, ईड़ा चंद्र और पिंगला सूर्य नारी कहलाती है और सुषमा नारी मध्यमा नारी कहलाती है।
रीढ़ की हड्डी के दोनों अगल बगल ईड़ा और पिंगला होती हैं और मध्य में सुषमा नाड़ी होता है, उसमें वीर यानी वीर भरा होता है। वीर जो हमारी शक्ति है वो वीर उसमें उस नाड़ी में भरा होता है। योगी लोग जब इस नाड़ी को जागृत करते हैं, जब कुंडली ऊपर हो जाती है, वो सर्प का मुख ऊपर हो जाता है, तो वह वीर ऊर्ध्वगामी होने लगता है और ऊर्ध्वगामी करते यहां से चढ़ के आके यहां मस्तक में आ जाता है। मस्तक में आने से एकदम मस्तक में भरने से तेज बढ़ता है और वो वह धीरे धीरे बाएं गाल से ऐसे होते हुए कंठ में आते हुए सीधे यहां से फिर नाभि में टपकता है। उस टपकन का आवाज इतना नाद, उसे नाद कहते हैं। कौन सा नाद? उसे नाद कहते हैं, अनाहत नाद। और वह अनाहत नाद जब ध्यान में योगी बैठता है तो आत्मा अनुभव की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। परमात्मा से उसका साक्षात्कार होता है और वह नाभि से निकल करके पुनः उसी सर्प के मुख में चला जाता है और फिर वह पीठ से चढ़ता हुआ है। ऐसा क्रम बन जाना कुंडली जागरण है। महानुभाव, ये कुछ नहीं है। कुंडली कोई नहीं होती है, न कोई जागृत होती है, न सुप्त होती है। ध्यान होता है और ध्यान 7 चक्र कह दिए, मूलाधार, स्वप्रतिष्ठान, ऐसे नाना 7 चक्र, सहस्रार चक्र। नीचे से ध्यान करते हैं सारे लोग मूलाधार चक्र को, और जिन शासन सहस्र चक्र से ध्यान करता है, यहां से ध्यान करता है। यहां से वर्णा प्रवेश करके आज्ञा चक्र, कंठ, हृदय और नाभि में लाके स्थित करता है। और जब नाभि में कोई ध्यान करता है तो मूलाधार चक्र से अमृत ऊपर की ओर बढ़ता है। अमृत ऊपर की ओर बढ़ता है। वही अमृत ऊपर की ओर बढ़ने से वही ध्यान से जो हमारा वीर है ऊर्ध्वगामी हो जाता है और अंदर बढ़ते 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 फिर ऊपर को जाते हुए सहस्रार चक्र से स्थित हो जाता है। जैन धर्म का ये ध्यान है। महानुभाव, बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कभी विषय मिले, शिविर लगे तो जरूर बताऊंगा कुंडली जागरण चक्र के बारे में। हमारे यहां नाना प्रकार के ध्यान बताए गए योग द्वारा। महानुभाव, सबसे बड़ा भक्ति योग है। भक्ति योग मुक्ति को देने वाला है। हमारा ध्यान लगता नहीं, हमारे पास सैनन नहीं है, हम आसन जय नहीं बन सकते हैं, तो इस पंचम काल में सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। जिनेंद्र प्रभु की अनन्य भक्ति में डूब जाना, ऐसे डूबना, अपने आप को भूल जाना, केवल भक्ति और भक्ति की बातें याद रहे। भक्ति की बातें और भगवान सामने हो, इस भावना से जब भक्ति होती है वह भक्ति योग मुक्ति का कारण हो जाता है। आगे योग के बारे में और बताऊंगा। अभी कुछ वर्ष पहले हमने कुछ बच्चों को यहाँ योग हरिद्वार में पढ़ाया और हरिद्वार में पढ़ने के बाद वो आए तो उन्होंने कहा, वहाँ की किताब में लिखा है कि योग में जैन धर्म और बौद्ध धर्म नास्तिक माना गया है। महानुभाव, सरकार को ये सोचना चाहिए, जब आप नींव को खत्म कर देंगे, जड़ को खत्म कर देंगे, ये योग ना होगा या भोग हो जाएगा, केवल शरीर की तृप्ति का मात्र साधन रह जाएगा और शरीर की भूख किसी से नहीं मिट सकती है। तो महानुभाव, सबसे अनुरोध है, योग जिन शासन का फाउंडेशन है, जिन योगा जिसने जान लिया उसने समस्त योग आत्मा परमात्मा को जान लिया, अपना कल्याण कर लिया। ओम नमः। उपस्थित भक्तों ने विधान पूजन का भरपूर आनंद लिया और बड़े उत्साह एवं भावपूर्वक प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। विधान के चलते समस्त आर्यिका संघ ने भी अपना मंगल सानिध्य प्राप्त किया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी आवाज में भक्तों को बांधे रखा। की भटकन मिट जाएगी, मन आत्म को एक कर डालो।
काल पूजित त्रिलोक चितरण सिद्धाय चारुपाध्याय सर्व साधु नारी जिंदम जिनागम कृतिमाकृतम जिंचेतालय समूह अत्रि अवतर शंभु सरित वाहनम ओम ह्रीं श्री त्रिकाल पूजित त्रिलोक चितरण सिद्धाय चारुपाध्याय सर्व साधु अनादि जिंदम जिनागम कृतिमाकृतम जिंचेतालय समूह अत्रि ठाठ स्थापनम ओम ह्रीं श्रीं ओम मित्रकाल पूजित त्रिलोक चितरण सिद्धाय चारुपाध्याय सर्व साधु अनादि जिंदम जिनागम कृतिमाकृतम जिंचेतालय समूह अत्रमं सन्नितो भव बटसर संधिकर्म पुष्पांजलम छिपामी चततार मरोरत कूटी निकलत राग हजूरे का टूटे तार बिसर गई खूटी टूटे तार बिसर गई खूटी हो गया सब घूरम घूरे का हो गया सब घूरम घूरे का ऐसी चाल जो चल ऐसी चाल जो चल ऐसी चाल जो चल जो कहीं न हो बे किनारा हो मैं ना किनारा अरे ऐसी चाल जो चल मिले न कभी किनारा और करे न कोई किनारा ओ ऐसी चाल चल। नमो नन्तोपभोगिने नमा परम योगाय नमस्तोभ्यं योनये नमा परम पूताय नमस्ते परमाशये नमा परम विद्याय नमा परम मतच्छिदे। हे प्रभु आदिनाथ के चरणों में, हे स्वामी आपके चरणों में देवराज घंटाकर जी महाराज की ओर से शवधर्म देवेंद्र राज भूमिया जी महाराज आदि समस्त माँ पद्मावती धर्मेंद्र कुक्कुट यक्ष माँ अम्बरकुष्मांडी पार्षक्ष जम्मू सिंह आदि समस्त अति प्रभात दरबार देसहिता नमो कारवंत के समिति देवता कलिकुंड देवता ऋषिमंडल ओमनाथ सिमनाथ क्लीमनाथ मणिबद्ध आदि समक्षेत्र ई ग्रामनाथ पूजन विधान में आई सभी देवताओं की ओर से गणनी आर्का विद्याश्री संघ की ओर से हम अपने परिवार वालों को जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके परिवार वाले इष्ट मित्र सहित और आश्रम के भक्तजनों की ओर से विधान करने वालों की ओर से विधान करवाने वालों की ओर से तीने धारी आदिनाथ की उनके चरणों में सब प्रकार का सुख उपजे और परम सुख उपजे इस भावना के साथ जयमाला पूरा गमन पामती स्वामी साक्षात देवराजवन गंडियार का संघ की ओर से जला दीर्घम पामती ओम ईश्वरता विनाशा समर्था रूसखंड शांति पुष्कर राष्ट्रवादी चमतन राष्ट्रबंध आज पमता संज्ञा अंचतम विच्चा श्रुतिम अरदेश पासवानी परम तेपो जलादिग्रम पामती शाह ओम ह्रीं सब रोग शोषण पीड़ा नशा सर्वदन चादत में अक्षिण क्षेत्र पल प्रसाद चित्रों एक अक्षय सर्वतनु ही माया विजयन पामती शाह ओम सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र हनुमंत सुखनिष्ठम भीम अर्जुन त्रिसर्कल पर जलादिग्रम पामती शाह ओम ह्रीं स्वर्गीय पूजाचार्य दर्शन शिवंगर सिद्धार्थ गुरुप बद्धबाहु चंद्र चाणक कलंग देव कुंदकुंदानिकाचार्य समद्बद्ध आचार्य पूजपात सोमा समय जिनसेनाचार्य वीरसेना पुष्पतन भूतबली सांसागर देशभूषण ज्ञानभूषण विमल सागर सर्वजलाधिगम पामती शाह ओम ह्रीं परम पूज्य निया गणी अर्का विद्याश्री विद्याश्री माता जिनम पामती शाह ओ भर भर अर्घ ले आया थाली सुंदर फूलन की फुलवारी जिन चरणों का मैं हूँ माली जिन शासन की कर रखवाली छोटी सी है भेंट हमारी मन में देखो शुद्धावारी करो सम्मान करो शीकारान पधारो सर्वरक्ष रखता देवराज घंटाकर्ण जी महाराज समस्त अतिथि परिवार दरबार शौधर्मन देवेंद्र राज भूमिया जी महाराज माँ लक्ष्मी माँ पद्मावती धरणेन्द्र कुक्कुट यक्ष माँ अम्बरकुष्मांडी करुण यक्ष माँ अम्बरकुष्मांडी पार्श यक्ष जम्मू सिंह सहित श्याम कीर्ति शंकर दी खगन नागदर्ण नागपाल वनपाल अष्टक दोपदन मणिवत एम्पाल विमल सागर शांति राजा सोमचंद्र कमलाबाई आदि समस्त कुल देवता धर्म देवता ई ग्राम नगर वंशता समस्त देवताओं से घंटाकर्ण जी महाराज नवकार मंत्र के महापद्मा आइए महाराज महापद्मा गजनागर गुणमाल लक्ष्मी शवती पंचवती कलकुंड स्वामी हे कलकुंड धरणीपति धरणे नागपति नागन चंद्रपति चंद्र अक्ष महुआ ईटर तमन कलकुंड धरणन पदांति सा परवार ऋषि मनम पलसा परवार गणदन बाहो महात्मा कलुषति नचनो नतो किन्ना नरसिंह महावीर सिंह नानन मंत्र मणिभद्रमण इंद्र मंद्र मईपाल दीपाल पंचमाष्टम
पद्मावती कुसुमाणी जगदमकल इंद्र अग्नि एम नैऋत्य वारुण वायु कुबेर शांतन सौद दिक्पाल सपर्वण पंचवास्तु वायु में अग्निकुमार श्रेष्ठ नाग्यो सपर रवि सोम मंगल बुध गुरु सूर्य शनि राहु केतु नवग्रह आदित्य सपर्वान ओम राम ई ग्राम नगर वन समसन शिवगिरी श्याम शिवती महाकाल काल भैरव भैरव दुर्गा काली नित्य महादेव त्रिदेव घंटानुच्छेदपाल समस्त आयु देवी देवता सत प्रभात दरबार देवता सत जलादि अर्घम ग्राणम ग्राणम स्वाहा। सायकाल संगीतमय आरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने झूम झूम कर प्रभु की आरती उतारी। जन्म मरण दुख दूर करेंदा। दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र। जैसी महिमा तुम विषय है और धरे न कोय, जो सूरज में ज्योति है ना तारा गण होय, नाम तिहारी